कहानी का शीर्षक जय हिंद की पुकार, नेताजी की अमर गाथा। स्थान हिमालय की तराई में स्थित भारतीय संस्कृति गुरुकुल। समय स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या। अध्याय 1 प्रातःकाल की सभा। गुरुकुल की प्राचीन ध्वनि से गूंजता वह सुबह, जब सूर्य अपनी पहली किरण धरती पर भेजता है। आचार्य विद्येश्वर अपने शिष्यों को एकत्र कर एक विशेष सभा आयोजित करते हैं। वत्सों, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कल स्वतंत्रता दिवस है, पर क्या तुम जानते हो कि ये स्वतंत्रता हमें कैसे मिली? क्या तुमने कभी सुना नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वह पुकार, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? शिष्य चकित हो गए। अधिकतर ने बस किताबों में पढ़ा था कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, पर उनकी असली कहानी किसी को ज्ञात नहीं थी। अध्याय 2 एक बालक जो आग बन गया। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ। नाम रखा गया सुभाष। वे बचपन से ही गंभीर, अनुशासित और राष्ट्रप्रेमी थे। उनके पिता जानते थे कि यह बालक केवल एक इंसान नहीं, एक चेतना है। उनका हृदय अंग्रेजी शासन से तिल मिलाता था। जब 1921 में उन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विसेज पास की और सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, तब भारत को उसकी पहली लहरदार चेतना मिली। एक युवा जिसने विलासिता को त्याग कर संकल्प को अपनाया, वही सुभाष था। अध्याय 3 महात्मा गांधी से मतभेद, पर राष्ट्र के लिए एकता। वत्सों, आचार्य बोले, आज के युवा यह नहीं जानते कि नेताजी और गांधी जी के रास्ते अलग थे, पर लक्ष्य एक ही, भारत माता की मुक्ति। 1939 में सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष बने, पर जब अहिंसा से उन्हें स्वतंत्रता दूर लगने लगी, तब उन्होंने एक नया मार्ग चुना, क्रांतिकारी आज़ादी का मार्ग। उन्होंने भारत से बाहर जाकर भारत के लिए फौज खड़ी करने का संकल्प लिया, और वहीं से जन्मी आज़ाद हिंद फौज। अध्याय 4 कष्टों से बना कमांडर। वत्सों, कल्पना करो, एक आदमी जिसने भारत छोड़कर अफगानिस्तान, रूस, फिर जर्मनी होते हुए जापान तक की यात्रा की। यह यात्रा हवाई जहाज में नहीं, छिपकर, वेश बदलकर, मौत के साए में की गई थी। नेताजी ने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की और रेडियो से भारतवासियों को संदेश भेजे। उन्होंने कहा, भारत को तलवार की नोक पर आज़ादी लेनी होगी। फिर जापान में जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को पुनः खड़ा किया, जिसकी बटालियनें थी, रानी झांसी रेजिमेंट, गांधी बटालियन और नेताजी बटालियन। अध्याय 5 दिल्ली चलो, एक सुनहरी क्रांति। वत्सों, 1944 नेताजी और उनकी फौज ने दिल्ली चलो का नारा दिया। वे बर्मा और मणिपुर के रास्ते भारत की ओर बढ़े। क्या तुम जानते हो, नेताजी ने भारतीय तिरंगा मणिपुर की धरती पर फहराया था, ब्रिटिश भारत में पहली बार। उस युद्ध में आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भूखे थे, पैरों में जूते नहीं थे, लेकिन उनका हृदय नेताजी की आवाज से गूंजता था, जय हिंद। अध्याय 6 वो रहस्य जो अब भी जीवित है। वत्सों, आचार्य थोड़े धीमे स्वर में बोले, नेताजी की मृत्यु आज भी रहस्य है। कहा जाता है कि उनका विमान 1945 में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, परंतु उनके शव का कोई प्रमाण नहीं मिला। कई लोगों का मानना है कि नेताजी सोवियत रूस में कैद थे। कुछ कहते हैं उन्होंने सन्यासी का वेश धारण कर लिया, पर सच ये है, नेताजी कभी मरे ही नहीं। वे हर राष्ट्रप्रेमी युवा के हृदय में आज भी जीवित हैं। अध्याय 7 आचार्य का संदेश, राष्ट्रप्रेम क्या है? अब आचार्य की वाणी तेजस्वी हो उठी। सुभाष बाबू ने विलासिता, परिवार, स्वास्थ्य, सब त्यागा, केवल भारत माँ के चरणों में जीवन अर्पित करने के लिए। और आज युवा दिन भर सोशल मीडिया पर व्यस्त हैं, वीडियो गेम में खोए हुए हैं, क्रिकेट और सीरियल्स में समय गंवा रहे हैं। वत्सों, क्या यही आज़ादी थी जिसकी कीमत नेताजी ने अपने रक्त से चुकाई थी? हर सप्ताह एक दिन समाज सेवा में लगाओ, अपने गांव के बच्चों को पढ़ाओ, देश के लिए कुछ रचो। याद रखो,
नेताजी ने केवल फौज नहीं बनाई, उन्होंने राष्ट्र निर्माण का सपना दिखाया। अध्याय 8 शिष्य की नई चेतना। शिष्य आदित्य खड़ा हुआ। आचार्यवर, अब से मैं अपने मोबाइल पर समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं नेताजी के विचारों पर आधारित एक यूथ क्लब शुरू करूंगा, जहां हम देश सेवा के लिए कार्य करेंगे। दूसरे शिष्य बोले, हम नेताजी की जीवनी पर नाटक करेंगे और गांव-गांव जाकर उनकी गाथा सुनाएंगे। आचार्य की आंखों में गर्व था। उनकी तपस्या सफल हो रही थी। अध्याय 9 अंतिम वचन। नेताजी की आत्मा की पुकार। गहन मौन के बीच आचार्य बोले, वत्सों, कभी नेताजी ने कहा था, आजादी मांगी नहीं जाती, छीननी पड़ती है। पर आज तुम्हारे कंधों पर राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है। उनकी आत्मा आज भी भारत की धरा पर विचरण करती है। क्या तुम तैयार हो उसे सुनने के लिए? उनका एक ही नारा था, जय हिंद। और यह नारा केवल सलामी के लिए नहीं, जीवन को राष्ट्र को अर्पित करने के लिए था। समापन, नई पीढ़ी का जन्म। संध्या के दीप जल उठे थे। शिष्य ध्यान मग्न होकर आचार्य के चरणों में बैठ गए। आज एक नई पीढ़ी जन्म ले रही थी, जो केवल डिग्री नहीं, दिशा लेना चाहती थी, जो केवल ज्ञान नहीं, कर्तव्य समझना चाहती थी। और आकाश गूंज उठा, जय हिंद, वंदे मातरम।